सकता हूं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और यही इसको आप समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर भी x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में और इसको विशेष करके ध्यान दें कि ये x जो पावर है वो किसकी है, 3 की है। तो इसका मतलब मुझे इसे 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 3 की पावर x माइनस के x इक्वल, इसको मैं 81 लिख सकता हूं। 81 लेकिन कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें जो 77 ये 81 है, इसमें कितने ज्यादा है 4, तो मैं 4 को यहां पर क्या कर सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, माइनस कर सकता हूं। 4 को मैं माइनस कर सकता हूं। अब क्या करूंगा, क्योंकि 81 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो 77 ही बचेगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखा कि 3 की पावर जो x है माइनस के x इक्वल टू, क्या मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों मेरे प्यारे साथियों, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दें 3 को, ठीक है। जैसे आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आप कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी कितना आ जाएगा 81। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों 81 की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, 81 की जगह पे ये पुट कर दिया और माइनस के 4। अब आप मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो x है यहां पर कितना है 4, यहां पर x है यहां पर 4 है, यानी वैल्यू क्या है मेरे प्यारे साथियों, सेम है। जब वैल्यू सेम होती है तो अब मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और यही मेरे से पूछा है कि x का मान कितना होगा। तो दोस्तों